नाज़रीन, एक बंदा 28 अप्रैल 1937 में पैदा होता है और इसके बाद इस बंदे को 30 दिसंबर 2006 में फांसी दे दी जाती है और इसी के बाद तकरीबन 2024 में ये बंदा दोबारा दिखाई देता है। ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ नाज़रीन, मैं बात करने वाला हूँ सद्दाम हुसैन के बारे में, जिसको यकीनी तौर पर बहुत से लोग जानते हैं और इस बंदे का तारुफ करवाना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका नाम ही इसका तारुफ है। ये बंदा इराक का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और इसके अलावा आपने इस बंदे के बहादुरी के भी बहुत सी ऐसी बातें सुनी होगी जिसमें इन्होंने इसराइल को एक ही मिनट में बर्बाद भी कर दिया था, लेकिन बाद में इनको फांसी लगा दी गई थी। और आज इनकी एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ रही है जिसमें सद्दाम हुसैन दिखाई दे रहे हैं। आखिर इस वीडियो में कौन सी ऐसी सच्चाई है और ये बंदा कौन है जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और सद्दाम हुसैन होने का दावा कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात देने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 28 अप्रैल 1937 में सद्दाम हुसैन एक ऐसे घराने में पैदा हुए थे जहां पर इनकलाब बहुत ज़्यादा मशहूर था और ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ना भी जानते थे। और इसके अलावा ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती भी था। इस बंदे ने 1979 से लेकर 2003 तक पूरे इराक में हुकूमत भी की थी और ये इराक का सदर भी माना जाता था। इसके अलावा इस बंदे ने फौज में भी हिस्सा लिया और फौज में इसको जनरल का ओहदा दिया गया था, जिसकी वजह से इस बंदे ने अपने ओहदे को संभालते हुए बहुत से ऐसे अच्छे काम भी किए थे जो कि इराक के लिए आज भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या जो कि यकीनी तौर पर आप सब लोगों ने सुना होगा कि सद्दाम हुसैन ने एक औरत की आवाज़ पर पूरे इसराइल को तबाह कर दिया, जिसमें अगर मैं आपको औरत के कुछ अल्फाज बताना चलूँ तो इन अल्फाजों में औरत ने ये बात कही थी क्योंकि उसकी बेटी के साथ इसराइल के कुछ फौजियों ने ज्यादती की थी, जिसकी वजह से उसने सद्दाम हुसैन को आते ही एक ऐसा खत लिखा जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन की रूह कांप चुकी थी और इन्होंने अपने तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइल एक ही मिनट में पूरे इसराइल पर दाग दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुल्क जो कि मुसलमानों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, इन्होंने इस बात पर ठप्पा लगा दिया था कि सद्दाम हुसैन ने बहुत से लोगों की जान बेवजह ली है, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन एक टेररिस्ट हैं और इनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और इसके अलावा नाज़रीन, इराक में भी उस वक्त एक ऐसी हुकूमत थी जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुलाम थी और इन्होंने इस वक्त सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी थी और तकरीबन 2006 में सद्दाम हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो तकरीबन 23 फरवरी 2024 को एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ रही है जिसमें एक बंदा सद्दाम हुसैन से ये बात पूछ रहा होता है कि क्या तुम सद्दाम हुसैन हो और तुम्हें तो फांसी हो चुकी थी और इसके अलावा तुम किस तरह जिंदा हो। तो ये बंदा अरबी में ये बात बताता है कि हाँ, ये सद्दाम हुसैन है और सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी गई थी। नाज़रीन, ये क्लिप तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का है और इस क्लिप में ये बंदा अपनी तमाम तर वजूहात भी बताता है कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ गायब किया गया था और इस बंदे को फांसी नहीं दी गई थी और इसको फांसी देने का एक एजेंडा चलाया गया था जो कि अमेरिका के कहने पर हुआ था। इसके अलावा नाज़रीन, इसने एक और सवाल भी किया था कि क्या तुम इस वक्त इस दुनिया में दोबारा वापस आ चुके हो। तो सद्दाम हुसैन के कहने के मुताबिक इसने ये बात कही थी कि हाँ, मैं इस वक्त वापस आ चुका हूँ और मैं पूरी दुनिया पर मंजर आम पर आ जाऊंगा। इसके बाद नाज़रीन, बहुत सी ऐसी मीडिया न्यूज़ जिनमें इंटरनेशनल न्यूज़ और इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी कवरेज में ये बात सामने आ चुकी है और बहुत से ऐसे अखबार में ये बात लिखी जा चुकी है कि सद्दाम हुसैन जिंदा है और 23 फरवरी को सद्दाम हुसैन सामने भी आ चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस वक्त इस खबर में इतनी ज़्यादा सच्चाई सामने नहीं आ रही क्योंकि ये बात मानने में नहीं आ रही। अगर मैं आपको इसकी कुछ वजह बताना चलूँ तो नाज़रीन, सबसे पहले आने वाली वजह यह है कि सद्दाम हुसैन की उस वक्त उम्र 33 साल से भी ज़्यादा थी जब इनको फांसी दी गई थी और इसके अलावा नाज़रीन, इनको बहुत ज़्यादा कैद में रखने की वजह से इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और ये 33 साल की उम्र में ही तकरीबन 90 साल की उम्र के लगते थे और इनकी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। और अगर आप इस वीडियो में इस बंदे को देखते हैं तो इस बंदे की दाढ़ी और इसके अलावा इस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा यंग दिखाई दे रही है और ये बंदा बिल्कुल तकरीबन 35 से 36 साल का लग रहा है, जबकि अगर सद्दाम हुसैन इस वक्त जिंदा होते तो उनकी उम्र तकरीबन 60 से अबव हो जानी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े भी हो जाने थे। इसके बाद नाज़रीन, अगर नंबर 2 पर बात करते तो नंबर 2 पर आने वाली वजह भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है कि अगर सद्दाम हुसैन इस दुनिया में मौजूद है तो ये पहले सामने क्यों नहीं आए। और इसके अलावा सद्दाम हुसैन जैसे दिखने वाले तकरीबन 4 लोग आज तक इस दुनिया में मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें एक टैक्सी ड्राइवर और इसके अलावा 3 ऐसे वर्कर हैं जो कि इराक, जापान और इसके अलावा तुर्की में देखे गए हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर मैं आपको तीसरी वजह बताना चलूँ तो तीसरी वजह में आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में तकरीबन सद्दाम हुसैन का नाम जाना जाता था और पूरी दुनिया के लोग तकरीबन 2006 में
सद्दाम हुसैन को जानते थे, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल मीडिया और इसके अलावा सोशल मीडिया पर सद्दाम हुसैन की बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही थी जिनमें ये जेल में पड़े हुए थे। और इसके बाद जब इनको फांसी की सजा दी गई थी तो इस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था और लाइव रिकॉर्डिंग में इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। और बहुत सी ऐसी पिक्स जो कि आज भी सोशल मीडिया पर और इसके अलावा गूगल पर मौजूद है जिनमें सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जा चुकी है और सद्दाम हुसैन इस वक्त मर भी चुके थे। मैं इसको मरना नहीं बल्कि एक शहीद का ओहदा बोलूंगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ये काम किए थे और सद्दाम हुसैन एक मर्द मुजाहिद भी माने जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 4 पर और आखिरी वजह बताना चलूँ तो ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ये बात तो जानते हैं कि इस वक्त बहुत सी ऐसी डीप फेक वीडियो बन रही हैं जिनमें काजोल और इसके अलावा बहुत से ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की घटिया और ना देखने वाली वीडियो भी वायरल हुई जो कि यकीनी तौर पर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखी होंगी। इसी तरह ये वीडियो भी डीप फेक वीडियो मानी जा रही है और इस वीडियो को एआई के जरिए बनाया गया है। इसकी अगर मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताना चलूँ तो मेरी रिसर्च के मुताबिक सद्दाम हुसैन का एक इंटरव्यू जो कि 2003 में हुआ था, इस इंटरव्यू में सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे, क्योंकि एक सहाफी ने यह सवाल किया था कि अगर सद्दाम हुसैन को फांसी ना दी गई तो सद्दाम हुसैन इस दुनिया में वापस आएंगे, तो बिल्कुल यही अल्फाज सद्दाम हुसैन ने उस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हाँ बिल्कुल सद्दाम हुसैन मंजरे आम पर आएगा और वो बहुत ही बड़ा दिन भी हो सकता है। इसी तरीके से इस वीडियो से ली गई रिकॉर्डिंग को बहुत ही ज्यादा मैच करने के बाद इस वीडियो में डाला गया है। और इसके अलावा ये बंदा जो कि इस वीडियो को बना रहा है और पीछे बोल रहा है, ये इसका बहुत ही बड़ा एजेंडा था और इस बंदे ने अपनी वीडियो वायरल करने के लिए ये डीफेक वीडियो बनाई है। इसी तरह अगर मैं आपको कंफर्म करता चलूं तो ये बंदा सद्दाम हुसैन नहीं है। अगर ये सद्दाम हुसैन होते तो सबसे ज्यादा खुशी बेशक मुझे होनी थी, लेकिन ये सद्दाम हुसैन नहीं बल्कि एक डीफेक वीडियो है और सद्दाम हुसैन इस वक्त इस दुनिया से शहीद होकर जा चुके हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इस डीफेक वीडियो को देखने के बाद यकीनी तौर पर इस पर अमल नहीं लाएंगे और ना ही आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन नहीं बल्कि ये एक ऐसी वीडियो है जो कि डीफेक सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई गई है और ये कोई और बंदा है जिस पर सद्दाम हुसैन का चेहरा सजाया गया है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।